बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। साबिक जजेस के खिलाफ अब कार्रवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। आफिया शहरबानो के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपील पर 4-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जेर इल्तिवा शिकायत पर कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। वजूहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालती फैसले के बाद मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकेगी। मज़ाहिर नकवी ने कार्रवाई शुरू होने के बाद इस्तीफा दिया था। मज़ीद जानते हैं, सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, अब साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी? जी ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ उन साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी जिनके खिलाफ कोई शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई थी और वहां पर कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज़ भी हो चुका था और उसके बाद वो या तो रिटायर हुए या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकेगी। यानी अगर हम हालिया मिसाल की बात करें तो मज़ाहिर अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनके खिलाफ शिकायत थी मिसकंडक्ट की, आमदन से ज़ायद सासे बनाने की, और उनको शोकाज नोटिस हो चुका था जिसका जवाब भी आया था। उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हुए थे और उस पर वो कह रहे थे कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन आज के फैसले के बाद अब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगी और फैसला भी दे सकेगी। बुनियादी तौर पर यह आफिया शहरबानो केस है जिसमें जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फैसला दिया था कि जब कोई जज बाकी ना रहे, यानी वो या तो इस्तीफा दे जाए या वो रिटायर हो जाए, तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फोरम नहीं बनता कार्रवाई का। इसके खिलाफ विफाकी हुकूमत ने मज़ाहिर नकवी के मुस्ताफी होने के बाद एक अपील दायर की थी और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने तब अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर एक फ़ैसला दिया और ये जो फैसला था वो है भी खिलाफ कानून, क्योंकि एक जज की सवाबदीद पर नहीं छोड़ना चाहिए मामला कि उसके खिलाफ अगर मिसकंडक्ट के सबूत मौजूद हों या करप्शन के शवाहिद मौजूद हों तो वो सिर्फ मुस्ताफ़ी होकर अपनी जाँ खुलासी करा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर अदालती मावनीन मुकर्रर किए गए थे अकरम शेख, ख्वाजा हारिस, फैसल सदीकी, इन्होंने आज दलाइल दिए थे। और ख्वाजा हारिस के अलावा बाकी अदालती मावनीन ने मशरूत तौर पर कुछ कंडीशंस के साथ इस चीज़ की हिमायत की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखनी चाहिए उसमें अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आ चुकी हो और उसके बाद वो मुस्ताफ़ी होता है। तो इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि जजेस रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफ़ा देने के बाद उनको कई बार कुछ अहम आइनी ओहदों पर जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दीगर ओहदों पर भी तैनात किया जाना होता है। इसलिए जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास शिकायत आ जाए तो ज़रूरी है कि एक बार उस पर काउंसिल अपनी राय ज़रूर दे कि वो सच्ची थी या झूठी थी, ताकि मुस्तकबिल में उनकी तैनातियों से मुतालिक जो है वो रियासत उसको उस अंदाज में देख सके, हुकूमत उसको ज़ेर गौर रख सके कि इस जज का कंडक्ट माजी में क्या रह चुका है। ये वो सारा केस था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया है और उसमें 4-1 के तनासुब से ये फैसला है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई जज उसके खिलाफ शिकायत आ जाने के बाद कार्रवाई शुरू होने के बाद मुस्ताफ़ी होता है तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद होगी कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रख सकेगी। सिर्फ इस्तीफ़े को बुनियाद बनाकर कार्रवाई को ख़त्म नहीं किया जाएगा। तफसीली जो फैसला है वजूहात पर मुश्तमिल उसको बाद में जारी किया जाएगा। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी ठीक है सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।